आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। एक महात्मा गुरुजी अपने शिष्य के साथ मार्ग में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी में जाल डालकर एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा है। गुरुजी के रोकने पर भी शिष्य उसे मछलियां न पकड़ने और अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। पहले तो मछुआरे ने इसे अनसुना किया, मगर शिष्य के बार बार समझाने पर वो क्रोधवश कहने लगा कि यह मेरी आजीविका का साधन है, तुम मुझे क्यों रोकते हो। शिष्य भी क्रोध में आ गया, मगर उसी समय गुरुजी ने वापस आकर शिष्य को समझाया कि साधु का कार्य उपदेश देकर सही मार्ग बताना है, क्रोध करना और दंड देना नहीं। ईश्वर परम शक्तिमान है, वे हर अच्छे बुरे कर्म का उचित न्याय करते हैं। तुम इस झंझट में ना पड़ो। संतुष्ट होकर शिष्य गुरुजी के संग आगे चल पड़ा। इस बात को 1 वर्ष बीत गया। एक दिन गुरुजी उसी शिष्य के साथ फिर से उस मार्ग से होकर निकले। अचानक उन्होंने देखा कि चोट से घायल एक सांप बड़े कष्ट पूर्वक धीरे धीरे चल रहा है। उसकी दुर्दशा देखकर दया पूर्वक शिष्य वहीं रुक गया। उसने देखा कि सैकड़ों चींटियां सांप के घाव को नोच नोच कर खा रही हैं। ज्यों ही शिष्य सांप को बचाने के लिए बढ़ा तो गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिष्य बोला, महाराज मुझे क्यों रोकते हो? इस सांप की सहायता मुझे करने दीजिए। गुरुजी ने कहा कि इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। इस समय बचाओगे तो बेचारे को फिर दूसरे जन्म में यही दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्मों का फल सबको यही भोगना होता है। शिष्य ने पूछा, महाराज इस सांप ने ऐसा क्या कर्म किए हैं जो ऐसी दुर्दशा में आया है? गुरुजी बोले, यह वही मछुआरा है जो तुम्हारे रोकने पर क्रोधवश लड़ने को तैयार था, और यह चिंटियां वही मछलियां हैं जिन्हें ये जीवन भर मारता रहा। वही इसे नोच नोच कर खा रही हैं। हैरान होकर शिष्य बोला, महाराज ये तो ईश्वर का बड़ा अनोखा न्याय है। गुरुजी बोले, इसी लोक में मनुष्य को ईश्वर के न्याय के रूप में सभी शुभ या अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। स्वर्ग और नर्क दोनों इसी लोक में है। यही है ईश्वर का न्याय। तो दोस्तों, ये थी कहानी ईश्वर का न्याय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।